नमस्कार। ये कहानी आपको तभी समझ में आएगी यदि आप भारत से हो और भारत में किसी गांव की शादी आपने अटेंड की हो, तब आपको ये कहानी आपकी लगेगी। तो चलिए गांव की शादी में चलते हैं इस कहानी के साथ। कई दिन से बेचैनी थी किसी के इंतजार में। ये इंतजार वाला दौर भी ना बड़ा अजीब होता है। सारी खुशियां सामने वाले पर टिका लेते हैं और बस फिर ढूंढते फिरते हैं। ओह, बताना तो भूल ही गया, ये इंतजार किस लिए है। कुछ खास नहीं, बस वही जो अक्सर 18 से 25 की उम्र में टॉप सर्च में होता है। 2 दिन बाद मेरी बहन की शादी है और उसकी शादी में बुलाई गई हैं उसकी सहेलियां, और उन सहेलियों में आने वाली है वो भी जिसे मैंने भी बुलाया है। मेरा मतलब जिसके पास गिरवी है मेरी खुशियां। मैं बार बार जाकर के अपनी बहन से पूछता था, ये छोटी आएगी तो पक्का ना? अरे हाँ भाई आएगी। मैं अपनी बहन की नाक में इसी सवाल से दम कर रखा था और उसके इसी जवाब ने मुझ में दम भर रखा था। शादी के 2 दिन बचे थे और वो 2 दिन भी बीत गए। आज शाम को बारात आने वाली थी। तैयारियां चल रही थी। गांव की शादी में बिजली की जिम्मेदारी अधिकतर जनरेटर ही संभालता है और फिर उसकी आवाज सारा गांव। आखिर शाम हो गई। उसके आने का समय हो गया जिसको आना था। दरअसल ये मेरी बहन का ही सब किया धरा था। उसी ने उसकी बड़ी बड़ी बातें करके शाहरुख और काजोल सा कॉम्बिनेशन दिमाग में फिट कर दिया था, और ऊपर से आखिर में यह कि भविष्य में संभावनाएं हैं कि वो घर की परमानेंट मेंबर बन सकती है। तो बस यही वजह थी उससे जुड़ने की। एक आध बार बात भी हुई थी, मतलब फॉर्मल हाय हेलो। अब बात बस इतनी सी थी कि कहानी अंजाम तक पहुंचे तो कोई बात हो। अरे बस 1 मिनट, शायद आ गई। उसने मुझे नहीं देखा होगा। मैं घर के बाहर एक किनारे पर खड़ा था और उसको घर में भीतर तक जाते हुए उसे देखता रहा। उसकी जादुई आंखें। ओफ। स्कूटी की चाबी पर्स में रखते हुए और दुपट्टे को हाथ से सुलझाते हुए, सच कहता हूं बहुत खूबसूरत। एक बार फिर कहूं, हाँ सच में बहुत खूबसूरत। उसको देखते ही दिल ने बैकग्राउंड में ये सॉन्ग प्ले कर दिया। ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए। अब मन थोड़ा झिझक रहा था, जाऊं कैसे और गया भी तो बोलूंगा क्या। लेकिन समय भी अधिक नहीं है, रात भर की कहानी है, कल सब चले जाएंगे। बस यही सोच करके हिम्मत जुटाया और चला गया। वो भीतर मेरी बहन के पास थी। वहां तक तो गया लेकिन नहीं हो सकता यार, फ्लो ही नहीं बन पाया और चुपचाप वापस होने लगा। लेकिन तभी थैंक गॉड उसने ही कह दिया, हेलो कैसे हैं? बड़े व्यस्त हैं आज तो बहन की शादी में। अरे व्यस्त काहेगा था, लेकिन जब ऐसी बात आ ही गई तो यूं ही रुमाल निकालकर सिर से पसीना पोंछने लगा। अरे बस यूं ही। वैसे आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना आने में? घर आसानी से मिल गया ना? मैंने व्यस्त अंदाज में ही पूछा। जी कोई दिक्कत नहीं हुई। बस फिर क्या था, टिक गया वहीं पे। नाश्ता किया आप? जी अभी तो नहीं, लेकिन कर लेंगे। मैं मंगवाता हूं ना। ओ भाई वो नाश्ता ले आना यार। बोल दिया लाएगा। अरे कोई बात नहीं, उसने मुस्कुरा दिया। मैं उसे देख रहा था नेचुरल जूम करके। हल्की सी स्माइल उसकी, जैसे कोई विंड चेन पर हाथ फेरे। और जब ये देखा तो बैकग्राउंड में ये गाना ट्यून हो गया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब जैसे। आप सबने गाना सुना होगा।
यूं ही बैकग्राउंड में चलने लगा। हमारी आंखें बात कर सकती थी, पर कहानी इतनी भी खूबसूरत कहां। मन करता था कह दूं, पर क्या कह दूं। मन कहता था कि कुछ वो कहे, पर वो क्या कहे। पता नहीं मेरे दिल को उससे क्या चाहिए था, लेकिन हां, उसका साथ चाहिए था, उम्र भर वाला। तो क्या ये बोलता? ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं उसके पास बैठना चाहता था थोड़ी देर। मैंने नाश्ता मंगवाया, उसे दिया और वहां से बाहर चला आया। बाहर बहुत सा काम था, उसमें लगा रहा। बीच बीच में जाता था अंदर, देखता था उसे, अच्छा लगता था। वो मुस्कुरा देती थी। तो इस तरह ये कहानी घिसटती रही रात भर। रात बीत गई और सुबह विदाई होते ही उसको भी चले जाना था, और वो पल भी आ गया। मेरे भीतर जैसे वर्ल्ड वार III चालू था। बोल दूं या मैसेज करूं कि अच्छी लगती हो तुम मुझे, या किसी से कहलवाऊं? नहीं, सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं ही जाता हूं, क्योंकि फिर मौका नहीं मिलेगा। मैं उसके पास गया, लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंचा, फोटोग्राफर फोटो खींचने लगा। बस वहां सब आकर फोटो ही खिंचवाने लगे, और तब तक उसके सामने जाते ही कुछ कहने की मेरी हिम्मत ने दम तोड़ दिया। मैं कुछ ना कह सका। वो चली गई। मैं उसे उसी तरह देख रहा था जैसे उसे आते हुए देख रहा था। बस जाते हुए दिल ने बैकग्राउंड सॉन्ग बदल दिया था। बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, मुझे उससे मोहब्बत है, जताना भी नहीं आता। बस यही चलता रहा। कहानी बस यहीं तक। ये कहानी बस मेरे एंगल से थी। उसके एंगल से वो जाने, या आप जो समझे। शायद मुझे जो हुआ हो उससे भी हुआ हो, पर क्या पता। बाय। कैमरा टर्न ऑफ प्लीज। ये छोटी छोटी अधूरी दास्तानें कितनी प्यारी होती है ना। कितने अच्छे लगते हैं मोमेंट्स। जीवन भर एक अपनी छाप छोड़ जाते हैं, और उनकी खूबसूरती जिंदगी भर खत्म नहीं होती। ऐसे एहसास को बस दिल में संजोए रखा जाना चाहिए। बहुत सुकून देते हैं, देते रहेंगे। तो बस ये छोटी सी कल्पना थी। क्या पता आपके जीवन में सच में हुआ हो ऐसा। थैंक यू।